नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के 26 राजनीतिक दल अब यहां बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए पुरजोर कोशिशें और तमाम तरीके से यहां चीजें करते नजर आ रही हैं, उसी ही कड़ी में अब यहां बिहार की भी बात होने वाली है। बिहार में जो कहीं ना कहीं महागठबंधन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कर रही है, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो हाल के दिनों में बिहार में अपनी 10 दिनों की जन विश्वास यात्रा निकाली, उसमें तेजस्वी को अपार जन समर्थन देखने को मिला, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जो जन समर्थन उनकी इस यात्रा में मिला है, वैसा ही जन समर्थन उनकी पार्टी आरजेडी को आने वाले आम चुनावों में भी मिलने वाला है। लेकिन क्या वाकई में यह समर्थन मिलेगा और क्या वाकई में जो सहयोगी दलों के साथ खटपट इस समय बीजेपी की चल रही है, उनका समर्थन भी बिहार में तेजस्वी यादव को मिलेगा? इसे लेकर के तमाम सवाल हैं, सवाल उठ रहे हैं यहां चिराग पासवान को लेकर के। लोजपा रामविलास के मुखिया और अपनी पार्टी के इकलौते सांसद चिराग पासवान, जिसको लेकर के सवाल यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में एक बड़ी जनसभा होती है। उस जनसभा में उनके सहयोगी दल जेडीयू के मुखिया और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि चिराग पासवान सहयोगी दल होने के नाते, सहयोगी दल के प्रमुख होने के नाते उस मंच पर आखिर क्यों मौजूद नहीं थे? इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद नहीं थे, जिसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की उसके सहयोगी दलों के साथ उस वक्त खटपट चल रही है, और अगर वाकई में ऐसी चीज है तो ये चिंताएं बढ़ा सकती है बीजेपी की, और कहीं ना कहीं इनका समर्थन मिल सकता है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को आगामी आम चुनावों में। तमाम सवाल हैं, जानेंगे अपने सभी सहयोगियों से। अमन जी से जानेंगे सबसे पहले। अमन जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को उसकी जन विश्वास यात्रा में जो अपार जन समर्थन मिला, उसका लगातार जिक्र है, लगातार उसकी बात कही जा रही है, लेकिन जो समर्थन सहयोगी दलों से मिलना चाहिए उसमें अब बीजेपी की खटपट नजर आ रही है। चिराग पासवान पीछे रहे, खफा रहे, नजर नहीं आए प्रधानमंत्री की शनिवार को रैली में। क्या मायने निकाले जाए? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि जो 2 सीटों की मांग चिराग रख रहे हैं वो बीजेपी देना नहीं चाहती, और 2 सीटें चिराग अगर महागठबंधन से मिली तो वहां चले जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से बिहार की आप बात करें, जाहिर सी बात है कि बीजेपी और जितने उनके सहयोगी दल हैं उनके बीच में तालमेल बैठाने का लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सफल हो पा रही। क्योंकि आपने देखा कल जिस तरह से बीजेपी ने लगभग 195 जो प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट किया, उसमें बिहार का एक भी प्रत्याशी नहीं था। इससे मतलब आप समझिए कि बिहार का जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं बिहार जो बीजेपी है उसके लिए बहुत मुश्किल का सबब बनता चला जा रहा है। क्योंकि 40 सीटें हैं बिहार में, 39 बीजेपी के पास है, तो ऐसे में जेडीयू फिर से उनके पास आ गई है। तो क्या वो कोई जो सीटों का कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है और जो तालमेल होता है उसमें कहीं ना कहीं चूक रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोग नाराज़ हैं। कल आपने देखा भी कि जिस तरह से मंच पे नीतीश कुमार के साथ में पीएम मोदी तमाम तरह से हंसी मजाक करते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसी मंच पे उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान नहीं थे। इससे कहीं ना कहीं ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या अब ये माना जाए कि इस गठबंधन से, यानी कि एनडीए का जो कुनबा है बीजेपी में, अब उसमें बड़ी टूट होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कल चिराग पासवान वहाँ पर ज़रूर होते, जो खुद को बीजेपी का हनुमान बताते हैं, तो उनको ज़रूर यहाँ वहाँ पर होना चाहिए था। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या यहाँ से ऑफिशियल तौर पर चिराग पासवान अपना अलग होने का फैसला करें, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर और नवादा की सीट को लेकर लगातार आपस का जो तालमेल है वो उनके चाचा के साथ में गड़बड़ा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहेगी कि दोनों में से कोई एक ही हमारे साथ रहे। तो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है कि अब एनडीए कुनबे से अलग होते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर संभावना है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं। प्रमुख वजह मानी जा रही है कि उनको यहाँ जो 2 सीटें चाहिए, वे सीटें शायद बीजेपी आला कमान एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें ना दे। लेकिन यहाँ अगर वे अलग होते हैं तो साथ किसके जाएंगे? साथ जाएंगे तेजस्वी यादव के, उन तेजस्वी यादव के जिनकी इन दिनों बिहार में खूब चर्चा हो रही है। कारण बन रहा है मुख्य रूप से उनकी जन विश्वास यात्रा। नाज़मीन से जानेंगे नाज़मीन, जन विश्वास यात्रा में अपार जन समर्थन भीड़ जो आ रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा ही जन समर्थन, ऐसा ही जन सैलाब वोट करने के लिए भी आम चुनावों में आरजेडी के लिए जुटने वाला। क्या मतलब ये निकाला जाए कि बीजेपी जो एनडीए गठबंधन के तहत 39 सीटें लाने में 2019 में बिहार में कामयाब हुई थी, उसकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं और सीटें भी घटने वाली हैं?
देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिन सीटों की बात की जा रही है, तेजस्वी यादव के जनविश्वास की बात की जा रही है, तो जनविश्वास को लेकर तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर देते हुए नजर आते हैं। जब सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव की यात्रा में आएंगे, चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बेगूसराय नहीं पहुँचते हैं, तो क्या वो तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल हो सकते हैं? तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि स्वागत है। स्वागत सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है, स्वागत उन सभी लोगों का है जो कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जेडीयू पार्टी को लेकर आरजेडी के एक विधायक मुकेश रोशन ने तो ये तक दावा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है कि कैसे जेडीयू पार्टी के विधायकों को अपने पाले में किया जा सके, यानी कि नीतीश कुमार कैसे कमजोर हो जाएं। नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रह रहे हैं तो उन्हें झुककर रहना होगा। इस तरीके की कवायद में भारतीय जनता पार्टी बिहार में जुटी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी कही जाती है, तो ऐसे में उसे तीसरे नंबर पर ही वाकई में भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका असर सीटों पर जरूर पड़ेगा और तेजस्वी यादव को इस यात्रा के जरिए जीत भी मिलती हुई नजर आ सकती है। जीत मिलती नजर आ सकती है। तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू को बिहार में कहा जाता है और पहले पर बरकरार बीजेपी, या हाल में जिन 7 विधायकों ने आरजेडी का साथ छोड़कर, दामन छोड़कर बीजेपी में एंट्री ली है, उनके सहयोग से पहले पर आ चुकी बीजेपी आगे भी पहले पर रहना चाहेगी। जानेंगे सहयोगी हमारी नेहा से कि नेहा, जिस तरीके से जो तमाम चीजें चल रही है, सहयोगी दलों के साथ लगातार बीजेपी की अनबन की खटपट की खबरें आ रही हैं, तेजस्वी यादव को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्या उसके मतलब ये निकलता है कि पहले नंबर वाली बीजेपी, चाहे विधानसभा में सीटों की बात हो, लोकसभा में सीटों की बात हो, वो अब खिसकने वाली है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आपने आज देखा ही होगा कि बिहार के पटना में जो गांधी मैदान है उसमें तेजस्वी यादव, या यूँ कह लीजिए कि महागठबंधन की महारैली थी यहाँ पर, और इस रैली में जो लाखों की भीड़ का यहाँ पर देखिए हुजूम देखने को मिला, उसको देखकर कहा जा सकता है कि अब बिहार में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की जो यहाँ पर छवि उनकी खो गई थी, अब उसको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कल यहाँ पर बिहार में, बेगूसराय में और भी औरंगाबाद की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखा गया था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर अपनी रैलियाँ करते नजर आए थे, लेकिन शायद उनकी रैली में इतनी भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिली थी जितनी भीड़ आज यहाँ पर आपने देखी होगी। और लगातार यहाँ पर दिग्गज नेता मौजूद थे, कांग्रेस के भी, और यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मंच पर उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें करी, यहाँ तक कि एनडीए को लेकर भी बात करी, और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर बीजेपी को लेकर कोई भी बात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिस तरीके से आज का ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त देखने को मिली, यहाँ पर तमाम नेताओं के भाषण सुनने को मिले, उन सबको सुनकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में कहीं ना कहीं इस वक्त तेजस्वी यादव की हवा चलती नजर आ रही है। यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव की हवा चलती नजर आ रही है, लगातार ये बात कही जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? क्या वाकई में जो भीड़ इस जन विश्वास यात्रा में जुट रही है, क्या उस भीड़ पर यह विश्वास किया जाए कि वो आगामी आम चुनावों में आरजेडी का समर्थन करेगी? सहयोगी हमारे अबरार है, जानेंगे कि अबरार, लगातार ये चीज देखने को मिल रही है, कही जा रही है कि जो भीड़ जुट रही है तेजस्वी की यात्रा में, चाहे आज की महारैली में राहुल गांधी का साथ हो, अखिलेश यादव का साथ हो, ये भीड़ विश्वास यात्रा के बाद इसी ही भीड़ पर विश्वास करके यहाँ ये चुनावों में वोट भी देती नजर आएगी। क्या वाकई में मिलेगा? देखिए, ये एक बड़ी परिस्थिति है महागठबंधन के लिए कि वो इस समय जिस ढंग से नीतीश कुमार के जाने के बाद कहीं ना कहीं अपने गठजोड़ और अपनी मजबूती को दिखाने का उन्होंने काम किया इस रैली में। लेकिन सवाल ये है कि जिस संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या वही संख्या बल जो है मतदान केंद्रों पर भी उनके लिए खड़ा होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस लड़ाई में उस तरीके से कूदी नहीं है। और बिहार वो राज्य है जहाँ की जनता ने भाजपा को 39 सीटें जितवाई है। तो ये एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी के लिए, और साथ ही कांग्रेस के लिए, सीपीआई सीपीएम के लिए, कि वो इस बार क्या वहाँ पर अपनी ज़मानत बचा पाएंगे। 8, 10, 12, 15 सीटें बहुत दूर है। अगर विपक्ष कुल मिलाकर के सारी पार्टियां अगर देखा जाए यहाँ पर, तो वो अपने तौर पर इस वक्त जो है तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन अगर नतीजों में वो सारा का सारा मामला नहीं देखने को मिलता है, तो आप सोचिए, पिछली बार भी तो तेजस्वी यादव एक दिन में 17, 18 रैलियाँ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। और बिहार की जनता जहाँ पर जातिगत राजनीति का बोलबाला है,
क्षेत्रीय राजनीति का बोलबाला है, उसके बावजूद भी अगर बिहार की जनता वहाँ के लीडरों को लोकसभा चुनाव में वहाँ के प्रत्याशियों को नहीं जिता रही है, खास करके जो पार्टी वहीं की राजनीति से उभरी है उन पार्टियों को, तो ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आज की जो रैली हुई है, इस रैली से हो सकता है कि कुछ हद तक परिवर्तन ज़रूर आए, लेकिन भाजपा ये पूरी कोशिश करेगी कि पिछली बार की तरह ही इस बार उनका प्रदर्शन जो है बिहार में ठीक उस तरीके का रहे और वो 39 नहीं बल्कि 40 की 40 सीटें जो है वो जीतने का यहाँ पर प्रयत्न ज़रूर करेंगे। एक सीट किशनगंज की जो महागठबंधन के प्रत्याशी ने कांग्रेस के डॉक्टर जावेद ने जीती थी, लेकिन उस सीट पर भी अब वो ऐसे प्रत्याशी को उतारना चाहेंगे। एक समय में शाहनवाज हुसैन भी उस सीट से जीत चुके हैं, तो उस तरीके से कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा, चाहे वो मुस्लिम चेहरा भी हो सकता है, लेकिन उस सीट को भी वो निकालने का कहीं ना कहीं सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पे 60 से 65% मुस्लिमों की आबादी है, तो इस वजह से कैंडिडेट भी उस तरीके का भाजपा को देना पड़ सकता है। देखते हैं कि इस रैली के बाद विपक्ष का तालमेल क्या इस तरीके से ही बना रहता है या कोई बड़ा खेल इससे पहले ही हो जाता है, क्योंकि जब जब विपक्ष मजबूत होने के लिए अपने बल का इस्तेमाल करता है तब तब भाजपा जो है उसमें कोई ना कोई बड़ा डंगा लगाती है और कई टूट आपको बिहार में या फिर अन्य राज्यों में देखने को मिला भी है। बिल्कुल, यहाँ पर कोशिशों पर अब बात आ चली है। कोशिश बीजेपी की रहेगी, कोशिश बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की रहेगी कि वो 39 नहीं 46 सीट इस बार जीत कर दिखाए, और कोशिश यहाँ महागठबंधन, कोशिश आरजेडी की भी रहेगी कि वो यहाँ पर अपना जो सियासी वर्चस्व है उसको वापस से स्थापित करे और एक नहीं अनेक सीट जीत करके बिहार की राजनीति में अपना असल दबदबा तमाम यहाँ पर अपनी विपक्षी दलों या खास तौर पर बीजेपी को देखे। लेकिन किसकी कोशिश यहाँ कामयाब होती नजर आएगी, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।